ज़्यादातर हम पेरेंट्स एंड स्पेशली मम्मीज़ हम बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट करते हैं अगर हमारी नन्ही सी जान को कुछ हो, एंड अगर वो बीमार पड़ जाए तब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एंड होना भी चाहिए, बहुत ऑब्वियस है। बट ये कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर एंड लूज़ मोशंस ये बच्चों में लगा रहता है। बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, 5 साल तक सीरियसली थोड़ा टफ टाइम रहता है बच्चों के साथ। बट द थिंग एंड द क्वेश्चन कम्स कि हमें बच्चों को डॉक्टर के पास कब लेके जाना चाहिए जब हमारा बच्चा बीमार हो। हमें कैसे पता चलेगा? अगर इस तरह से बच्चों में कुछ ना कुछ लगा रहता है, हर दूसरे दिन बच्चे को कुछ होता है, अगर इस तरह से हम डॉक्टर के पास भागते रहे तो पता चले हम सब हर दूसरे दिन डॉक्टर के पास बैठे हैं कुछ ना कुछ लेकर के। बट कुछ सीरियसली बहुत डेंजर साइंस हैं जिनको रेड फ्लैग साइंस या अलार्मिंग साइंस बोलते हैं, कि उनको बस अब कुछ नहीं सोचना, अब सीधे डॉक्टर के पास लेके जाना है, किसी की नहीं सुननी। वो कौन कौन से साइंस हैं? सो लेट्स सी। हे क्यूट मॉमीज़, दिस इज स्नेहा हियर, आपकी सैसी एंड क्यूटी मॉम। हमारे बच्चे का पीडियाट्रिक जो है उनसे प्रिस्क्राइब की हुई बेसिक कफ सिरप, पैरासीटामोल हमेशा घर में रखें, और लूज़ मोशन की दवाई जो बेसिक होती है आपके पीडियाट्रिक से प्रिस्क्राइब किया हुआ। तो जब बच्चों को नॉर्मल तबीयत ख़राब होता है तो वो हम दे देते हैं, बट कुछ अलार्मिंग साइंस होते हैं, वो क्या है? सो लेट्स सी। बट देखने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन so that you get continuous notification जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, फिर आगे देखिएगा। तो पहला साइन क्या है? आमतौर पे बच्चे अगर बीमार होते हैं और कुछ थोड़ा बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को अगर कोई तकलीफ़ हो रही होती है तो बच्चे नहीं रोते हैं, वो चुप हो जाते हैं, गुमसुम से हो जाते हैं। बट अगर आपका बच्चा इनकंसोलेबली रो रहा है, एकदम चुप कराने पे, पैसिफाई करने पे भी नहीं चुप हो रहा है, दैट इज़ अ टाइम फटाक से डॉक्टर के पास लेके जाइए। बच्चा नहीं चुप हो रहा है, आधे घंटे तक लगातार रो रहा है, यानी कि बच्चे को कुछ तकलीफ़ है जो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं। बच्चे की सांस चेक करें। दूसरा, बच्चे की सांस चेक करें। अगर बच्चे की सांस चलने में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है, अगर बच्चा बहुत तेज़ी से सांस ले रहा है, नाक फुला फुला के सांस ले रहा है, उनकी जो पसली होती है वो बहुत तेज़ी से चल रही है, यानी कि बच्चे को बहुत ज़बरदस्त वायरल इन्फेक्शन हो चुका है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है, तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं। अगर बच्चे की सांस लेने में, उसकी आवाज़ में, उसके विंड पाइप में जो होता है साउंड बॉक्स में, अगर वो आवाज़ आपको अलग सी लग रही है, वीजिंग जो होती है, जो एकदम साएं साएं करके आवाज़ आती है वो हो रहा है, या बाकिंग कॉफ होता है, कुत्ते की आवाज़ जैसी खांसी होती है, या ड्रम बजने जैसी आवाज़ आती है, तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं। बहुत सीवियर वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच्चे को है। जब ऐसे साइंस आपको देखें, आप कुछ वेट ना करें, किसी चीज़ की ना सुने, आप फटाक से बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं। बच्चे का चेहरे का कलर अगर एकदम पेल सा पड़ जाए, बच्चे का कलर, फेस का कलर एकदम पिंक होना चाहिए, जो बच्चे हेल्दी होते हैं। अगर पेल हो जाए, आपको एकदम उदास सा, डल सा दिखे, यानी कि बच्चा बीमार है, आप बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं। बच्चे के कलर का कैसे पता चलेगा? एक तो उनके लिप्स से पता चलेगा। अगर लिप्स एकदम पिंक है, यानी कि बेबी हेल्दी है। हैंड के पाम्स जो हैं, अगर ये पिंक है, बेबी हेल्दी है। फीट के जो फीट है वो अगर एकदम पिंक है, यानी कि बेबी हेल्दी है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। आम तौर पे बच्चों का बॉडी टेम्परेचर हमसे ज़्यादा ही रहता है, आप सब जानते हैं, और बहुत बार होता है बच्चे को अगर फ़ीवर हुआ तो हम नॉर्मल पैरासीटामोल पिला देते हैं और घर में हम खुद टेम्परेचर मेजर करते हैं। बहुत बार होता है बच्चा बहुत हरास हो जाता है, बहुत हरासमेंट और थकान की वजह से भी बच्चे का बॉडी टेम्परेचर 100 तक चला जाता है। बट अगर 100 से क्रॉस किया, 100.2, 100.4, फटाक से डॉक्टर के पास जाइए। बिल्कुल वेट नहीं कीजिए, कोई पैरासीटामोल आगे नहीं पिलाइए, क्योंकि ये इंडिकेशन है बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और बच्चे इतने नाजुक, इतने डेलिकेट हैं, हमेशा याद रखिए, तुरंत फीवर बढ़ जाएगा और वो तुरंत ब्रेन में चला जाएगा, जिसको ब्रेन फीवर बोलते हैं, और जो बहुत ज़्यादा रिस्की, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। अगर आपका बेबी खाने पीने में एकदम मना कर रहा है, एकदम टोटली रिफ्यूज़ल टू फीड, एकदम रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि आपका बच्चा बीमार है।
टॉडलर्स का मैं समझ सकती हूँ, उनके बहुत ड्रामे होते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, नहीं नहीं नहीं। बट अगर आपका 6, 7, 8 मंथ का बेबी जो ब्रेस्ट फीड में है, जो फॉर्मूला फीड ले रहा है, अगर वो एकदम मुँह ही ना लगाए बॉटल को या निप्पल को, यानी कि बेबी बीमार है, तो बिना सोचे समझे फटाक से डॉक्टर के पास जाएँ। बच्चे बीमार होते हैं, ऑब्वियसली बहुत स्ट्रेसफुल होता है, बट ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अगर ध्यान में रखेंगे तो हम बहुत बड़े डिज़ास्टर से बचेंगे, एंड प्लस अपने बच्चे को अच्छे से सेफली हम क्योर कर पाएंगे। बाकी छोटी मोटी बीमारी लगी रहती है बच्चों में, उसके लिए आप घर में प्रिकॉशन लीजिए, घर में अच्छे से बच्चे को रखिए। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, कुछ भी हो, कितना भी कोई कह दे, कोई भी आपको बोल दे, हमेशा ऑलवेज़ लिसन टू योर पीडियाट्रिक। कभी भी बच्चा जब बीमार है, पेट में दर्द है या कुछ भी है, अगर डॉक्टर ने आपके वो प्रिस्क्राइब नहीं किया, कोई बगल वाला बोल रहा है कि आयुर्वेदिक करा लो, ये करा लो, बिना डॉक्टर से पूछे अपने पीडियाट्रिक से कंसल्ट करें, अपने बच्चे को नहीं दीजिएगा प्लीज़। बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तुरंत भर में कुछ भी हो जाता है, इसीलिए कोई भी अपने मर्ज़ी की दवा, किसी के कहने पे दवा, घरेलू उपचार वही कीजिए जो सुना है, आजमाया हुआ है, अदरवाइज़ मत कीजिएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो आपके क्या फीडबैक्स हैं, आपके क्या सजेशंस हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट हम और आप बहुत लंबे समय तक, एंड प्रोबेबली आई गेस हमेशा साथ रहें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर बेबीज़। Bye bye.